कितने ऐसे विकृत जीव हैं। अरे मेरे बैल को देखिए, लोग बोल देते हैं, लोगों ने बोला, हमने इस बैल को क्यों अपनाया। मुझे शिवपुराण आ गया, मैं क्या करूं। मैं शिवपुराण कथा बहुत अच्छी करता हूं। हमारे एक कार्ड आपके पास आया होगा, अपन देखा होगा, सुरेश भाई देखा, गिरीश भाई, राजेश भाई। हम शिवपुराण कथा भी बहुत अच्छी करते हैं, बह जाते हैं। जैसे भागवत कहता हूं ऐसे ही शिवपुराण कहता हूं। ये नंदीश्वर क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उधर नहीं जाऊंगा, रोकता हूं। शिवपुराण में घुस गया तो पूरा टाइम उसी में जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले कि मेरे बैल को देख करके कुछ लोगों ने, मैंने इस बैल को अपना वाहन क्यों बनाया। अरे कई लोगों ने मेरे बैल को बोला, अरे कैसा बैल की तरह, कैसा बैल की तरह खड़ा हुआ है, कैसा बैल की तरह, कैसे बैल की तरह खा रहा है। अरे तूने मेरे इसको बैल को ऐसा बोला, चल मैं इसी बैल को अपना वाहन बनाता हूं। मैंने इसलिए बैल को वाहन बनाया। और तब से बोले जाने लगा, बैल वाले बाबा की जय। भगवान ने जिसको अपना लिया है, रामायण को देखें, थोड़ा रामायण को देखें। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम इमाशुतो ही बक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बंदिते। ये चर्चा रामायण में भी आ रही है और किसी अन्य पुराण में आ रही है कि चंद्रमा को शाप मिला। कथा लंबी है। अहिल्या के हरण में चंद्रमा ने सहयोग दिया, शाप दिया। ऋषि ने जामित्र को शाप देता हूं, तू सभी के तिरस्कृत होगा। चंद्रमा को निकाल दिया गया, कहीं उसका स्थान नहीं। तब भोले बाबा ने कहा, तू रो मत, मैं तुझको उठा के अपने साथ तुझे अपनाऊंगा। उस कलंकित चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने माथे पे रखा। किसको रखा? कलंकित को। किसको रखा? कलंकित को भगवान ने अपने माथे पे रखा। देखो भगवान कितना दयालु है। कलंकित को, दूषित को, विकृत को भी भगवान अपनाते हैं। अच्छे कोई नहीं, अच्छे कोई नहीं, विकृत को भी भगवान अपनाते हैं। भोले बाबा ने ऐसे उस चंद्रमा को यहाँ रखा, बैल को वाहन बनाया। बहुत कुछ लंबे बात चली। दूषण को भूषण बनाते हैं भगवान। क्या बनाते हैं? दूषण को भूषण बनाते हैं भगवान। हम में इतने विकार नहीं हैं। कितने पाप, कितने विकार, कितनी बुराइयां। बड़ा अच्छा स्मृति वाक्य है। इथा अग्निना हेममलम जहाती। जैसे सोने पे लगे हुए मैल को अग्नि जला के भस्म कर देती है, इसी प्रकार से परमात्मा का संस्पर्श, भगवान का नाम आदमी के जन्म जन्मांतरों को, पापों को ध्वस्त कर देता है। इतनी आप में पाप करने की शक्ति नहीं है, जिससे कई गुना अधिक उनके नाम में, उस परमात्मा में शक्ति और ताकत है तुम्हारे पापों को भस्म करने की। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मन से बजाओ। कोई भी काम करो दिल से करो, नहीं तो करो मत। मैं कथा दिल से कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं। क्या समझे? कोई भी काम करो जिंदगी में, सफलता का राज है दिल से काम करो। ये दिल से काम नहीं करो, असफल रहोगे जिंदगी में, लड़खड़ा जाओगे जिंदगी में। हंसो तो दिल से हंसो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कई लोग काम चलाऊ हंसते हैं, नकली हंसते हैं, दिखावे का हंसते हैं। और दिखावे, दिल से हंसो, और दिल से हंसोगे, खिलखिला के हंसोगे तो आपका रोम रोम हंस जाएगा, खिल जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएगी। हंसो तो दिल से हंसो, रो तो दिल से रो। क्या समझी? गाओ तो दिल से गाओ, ताली बजाओ तो दिल से बजाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया बातें तो बहुत हैं,
सुनो, बड़े प्यार से सुनो, अब बात चली रही तो सुन लो। हमारा भैया ग्रीस भैया बैठा है, कोई बात, इसको देख के काम कर रहा हूं मैं, अब घड़ी नहीं देख रहा हूं। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। भगवान शिव, भगवान शंकर। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं पंजाब में जाता हूं, अब यहां तो मैं ज्यादा घुमा घामा नहीं हूं, तो प्राय मंदिरों पर लिखा होता है स्त्रियां शिवलिंग को ना छुएं। यहां ऐसा लोग बोलते कि नहीं बोलते मुझे नहीं मालूम है। कहते हैं स्त्रियों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। यहां के लोगों की ऐसी भावना है कि नहीं है? एक बात आपको बताऊं, पहले समझो शिवलिंग है क्या। शिवलिंग लिंगम चिन्हम, लिंगम चिन्हम। न्याय दर्शन को देखिए थोड़ा, कणाद गौतम बौद्ध न्याय दर्शन में कहा गया है किम नाम लिंगम, बोले लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लीनम जो तत्व छिपा हुआ है, जो तत्व हमको दिख नहीं रहा ना, लीनम जो तत्व लय है, जो तत्व छिपा हुआ है, लीनम गमयति अवबोधयति। सुनना ध्यान से, अवबोधयति जो छिपा हुआ तत्व है, उस तत्व को जो दिखाता है उसका नाम है लिंग। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? लिंग। सुनना ध्यान से, वही लिंग है। विपरीत अर्थ में कहीं नहीं चले जाना। लोगों को बोध होता नहीं है, भाव कुछ है, अर्थ कुछ है, कुछ कर जाते हैं। अधकचरा ज्ञान बड़ा समस्या खड़ा कर देता है। शास्त्रों का बोध नहीं है और शास्त्र की व्याख्या करने लगा तो गलत व्याख्या कर जाएगा। अध्ययन करो, पढ़ो, उसके बाद बोलो, उसके बाद व्याख्या करो। अधकचरा ज्ञान खतरनाक होता है। ध्यान से सुनना, लिंग का मतलब क्या होता है। लिंग के बड़े अर्थ यहां पर बतलाए गए हैं। यहां कहा गया है कि सर्वलिंगमयी भूमि, सर्वलिंगमयी भूमि, सर्वलिंगमयम जगत, लिंगम्यानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। और ये जो संपूर्ण जगत है ये लिंग ही तो है। कैसे मने करते हैं कि लिंग, शिवलिंग की पूजा नहीं करो? सर्वलिंगमयी भूमि। आपने सृष्टि कल कथा सुनी? तो सृष्टि कथा मैंने कल बताया था अंडा। क्या बताया था? अंडा। अंडा कैसा होता है? ठीक शिवलिंग की तरह, ठीक शिवलिंग की तरह। उस अंड से ही तो सृष्टि बनी है, तो शिवलिंग रूप हुई कि नहीं? पृथ्वी का स्वरूप क्या है? लिंगमय है। सर्वलिंगमयी भूमि सर्वलिंगमयम जगत, तो जगत भी लिंगमय हुआ। लिंगमयानि तीर्थानि, ये सारे लिंगमय ही तो तीर्थ हैं। लिंगे सर्वम प्रतिष्ठितम, अब उस लिंग के अंदर जो रहता है वो सब लिंग ही तो हो गया। शिव से भिन्न और शिवलिंग से भिन्न कुछ जगत में है ही नहीं। शिवपुराण में लिखा है कि जब तुमको शिवलिंग कहीं नहीं मिले तो इस प्रकार से ऐसे, अब शिवपुराण की व्याख्या है भागवत में कर रहा हूं, आप लोटे में जल भरिए और इस प्रकार से यहाँ पर चढ़ाइए और शिव की भावना कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। ऐसा सब कुछ लिंग में ही तो है। आगे कहते हैं लीनम प्रच्छन्न स्वरूपम प्रकट इति लिंगम। लीनम प्रच्छन्न स्वरूपम, प्रच्छन्नम आच्छन्नम, प्रच्छन्नम आच्छन्नम। आच्छन्नम माने ढका हुआ, आच्छन्न। न्याय में छन्न की बड़ा प्रयोग होता है। सम्माय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपित तद्धर्मावच्छिन्न है।
ये न्याय है। क्या है? ये न्याय दर्शन है। सम्माय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपत धर्मावच्छिन्न। न्याय में अवच्छिन्न शब्द का बहुत प्रयोग आया है। लीनम प्रच्छन्न स्वरूपम प्रकटयति इति लिंगम। जो प्रच्छन्न स्वरूप है, जो ढका हुआ स्वरूप है, उसका नाम क्या है? लिंग। थोड़ा और देखें, न्याय में कहा है लिंगात लिंगयो ज्ञानम अनुमानम। लिंगात लिंगिनो ज्ञानम, लिंग से लिंगिनो ज्ञानम इति लिंगम अनुमान। सच्चिदानंद भगवान की। मामला कठिन तो नहीं हो रहा है? हमारी बहनों को तो बिल्कुल कठिन नहीं हो रहा है। सुनो ध्यान से, हमें कठिन बोलना आता है। आज हमारी भैया गिरीश से बात हो रही थी। हम गिरीश जी, संस्था अपनी बहुत अच्छी है, हम 2 बार कथा कर गए, पर 16 साल पहले आए थे। सब मामला कुछ हमारे समय के बहुत से लोग तो आए नहीं, कई वृद्ध जो जन थे, कई दिखाई नहीं पड़ रहे। और हम अपने महाराज के साथ आते थे, पूर्णानंद जी महाराज के साथ, तो यहाँ बहुत समय आए। महाराज जी पूर्णानंद जी तो मैं बहुत बार आया। मैंने कहा अब नया नया हमारा आपका संबंध बना है, तो ठीक है, आगे फिर सेवा करेंगे। गिरीश जी बोले महाराज हम भी चाहेंगे आप जरूर आए, और फिर आएंगे तब हम आपको जटिल और कठिन बातें खूब सुनाएंगे। हाँ, शास्त्र की बात बस यही सुनाएंगे। क्या समझे? यही शास्त्र सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, ब्रह्मसूत्र। ये मत समझना कि स्वामी जी को केवल यही आता है। स्वामी जी को ब्रह्मसूत्र भी आता है, ब्रह्मसूत्र चलाता हूं। हमने स्वाध्याय कराई है। काशकांजी कांदी बल्ली में स्वाध्याय चलाया, घाटकुपर में स्वाध्याय चलाया। हम बहुत स्वाध्याय। स्वामी गणेश चंद जी महाराज, हम पाबलवा में आकर के महीनों महीने रुकते थे। हमारे इस बंबई में 6 महीना होते थे कथा के, कोई समय था। अब तो बन गए महामंडलेश्वर, दुनिया में बड़े चेले शिष्य बन गए, भगत बन गए। वो सब में जाने पड़ता, टाइम ही नहीं मिलता। साल 2 साल में कभी एक बार बंबई आता हूँ, केवल 2-4 दिन के लिए, ज्यादा टाइम नहीं आप मिल पाता है। कहने का तात्पर्य है कि संयोग बना है। अब हम आशा करेंगे, आप भी इच्छा भगवान से प्रार्थना करो कि आगे कथा हमें वेदांत की भी सुनने को मिले। स्वामी जी से ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, हम तुमको वेदांत जरूर सुनाएंगे। और एक खास बात बताऊं कि कठिन जटिल बना के नहीं, कठिन बना के नहीं, सरल से सरल, सरल से। ये ब्रह्म विद्या बहुत सरल है, ब्रह्म विद्या बहुत सरल है, लेकिन उसका वक्तव्य करने वाला, सरल बनाने वाला होना चाहिए। कठिन बात बहुत सहज और सरल हो सकती है, कोई जरूरी उसको जटिल बनाओ, सरल भी बना सकते हैं। तो मौका जरूर आएगा। आइए, लौट के आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो शिवलिंग, जैसे राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती, दुर्गा की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा, ऐसे ही भगवान शंकर की पूजा हुआ करती थी। ये शिवलिंग कब से आया जी? ये शिवलिंग कब से आया? हमारे यहां केवल 2 ही देव ऐसे हैं कि उन देवों की जगह पर चिन्ह की पूजा होती है। एक विष्णु जी हैं, उनकी शालग्राम के रूप में, और एक शंकर जी हैं, उनकी लिंग के रूप से। 2, कुल 2, तीसरा कोई नहीं। ध्यान देना, विष्णु की शालग्राम के रूप में। और वो कब से है? वो शिव पुराण की कथा है, शिव पुराण की कथा है। चलो छोड़ो, वृंदावन बिहारी लाल की क्या कथा सुनाऊं। ये दिमाग, यहाँ बैठता हूं तो दिमाग में इतनी बातें आ जाती हैं, तमाम शास्त्र नाचने लगते हैं। ये पकड़ूं कि वो छोड़ूं, ये पकड़ूं कि क्या कहूं क्या न कहूं, ये हालत मेरी हो जाती है। आइए उधर से हटा के इधर दम कर दिमाग को लगाओ, छोड़ो। ये लिंग की बात चल रही थी, लिंग पर सुनिए। ये लिंग क्या है? सुनो, लिंगम चिन्हम। ये चिन्हम, चिन्ह कब से आया शिव की जगह पर? शिव की जगह पे चिन्ह कब से आया? एक कथा स्कंद पुराण की है, एक कथा लिंग पुराण की है। सुना शांति, लिंग पुराण की, शिव पुराण की, स्कंद पुराण की
और यहाँ थोड़ी थोड़ी भागवत में आ रही है, केवल स्पर्श किया है, ज्यादा नहीं है, केवल स्पर्श है भागवत में। ये कब से चर्चा आई है? आकाशम लिंगम मिथ्याहु, आकाशम लिंगम मिथ्याहु, पृथ्वी अस्य पीठिका, आलया सर्वदेवानां लिहानि लिंगम उच्यते। आकाशम लिंगम मिथ्याहु, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में हम बड़े कथा का विस्तार है संक्षेप से। ब्रह्मा जी घूमते घामते आए, विष्णु के पास पहुंचे। अरे आपने मुझे नमस्कार नहीं किया, हम दुनिया के बाप हैं, तुम हमको प्रणाम करो। कौन बोले? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से विष्णु जी बोले, क्या बात करते हो? अरे तुमको तो मैंने पैदा किया है, तुम मेरे बेटा, तुम्हारे बाप तो मैं हूँ। आप मेरे बाप? बोले हाँ, मैं आपका बाप हूँ, आप मेरे बेटा हो। ब्रह्मा बोलते, दुनिया बनाई है तो तुम मेरे बेटा हो, मैं आपका बाप हूँ। हम बड़े हैं। विष्णु बोलते हम बड़े हैं, ब्रह्मा बोलते हम बड़े हैं। अब बड़ा कौन है? ये बड़ा का बड़ा चक्कर है। बड़ा का दही बड़ा बोलते हम बड़ा, मैं बड़ा। दही बड़ा बोलता मैं बड़ा, और आलू बड़ा बोलता मैं बड़ा, और लौकी बड़ा बोलता मैं बड़ा। और बड़ा कौन है? अरे भैया बड़ा भाई जो सब लफड़ों से दूर खड़ा है, लफड़ों से वही बड़ा है। सुनना ध्यान से, सच्चिदानंद भगवान की बड़ी प्यारी सी बात। दोनों में संघर्ष होने लगा। भगवान विष्णु ने आकर के एक पुंज प्रकट किया। आकाशम लिंगम मिथ्याहु, पृथ्वी अस्य पीठिका, अस्य पीठिका पृथ्वी। पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा तेज पुंज प्रकट किया। ब्रह्मा से कहा कि तुम हंस बनो, ऊपर पता लगाओ। विष्णु तुम बरहा बनो, जमीन में घुसो, पता लगाओ। जो सही पता लगा के देगा वही बड़ा। विष्णु जी पता करने गए, महाराज मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा पता करने गया। उसने सोचा पूजा तो मैंने खुद करानी है अपनी, बड़ा तो मैं ही बनूंगा। वो गाय को लिया, केतु की फूल को लिया, और सबको लेके गवाही दे दी आकर के। भगवान शंकर ने कहा ऐसा पुंज था? ये झूठ बोलता है। केतुकी ने बोल दिया, गाय ने बोल दिया, सबने। शंकर ने आंख बंद की, अरे सब झूठ बोलते। तुरंत भगवान शंकर ने थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी की, उससे एकदम प्रकट हो गया एक गण, जिसका नाम काल भैरव। भैरव ऐसे प्रकट हुए, और भैरव प्रकट हो गए। भैरव जी ने यूं ध्यान किया, लंबा नाखून हो गया, और लंबे नाखून को यूं चलाया ब्रह्मा की तरफ, गला कट गया। गला क्यों कटा? गला इसलिए कटा, तूने झूठ बोला। ब्रह्मा के कितने थे? कितने मुख थे? अब कोई 5 कहता, कोई 4 कहता है। निर्णय करो ना कितने थे? 4, 5, चलो जितने थे, कई थे। भैया ध्यान देना, ब्रह्मा ने झूठ बोला। 4 थे, 5 थे, 1 कट गया, फिर भी रह गए। और तुम्हारे पास कितने हैं? बोलते क्यों नहीं? 1 है। अब 1 है, तुम कितना झूठ बोलते हो? 1 है और ए भी कहीं, क्या करोगे? इसे झूठ बोलोगे नहीं बोलते होंगे आप लोग? डर है ना आपको कि 1 ए भी चला गया तो क्या होगा? अब बोला तो बोला, आज से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। आप तो समझ गए ना कि झूठ का परिणाम क्या होता है। भगवान ने कहा, शंकर बोले ब्रह्मा तो इसके लायक नहीं है, अब आज से विष्णु की पूजा होगी। जितने अवतार हैं वो विष्णु